हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन को और IB ACIO टीयर 2 की सीरीज़ में ये जो होगी क्लास 5 होगी। इसकी पहले की सारी क्लासेस को वॉच कर लेना और इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको कम्प्लीटली सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, एसे, बेसिक्स और कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत मिल जाएगी। तो आप इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना और कम्प्लीटली वॉच करना, राइट। और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। मैं आपको एक सीरीज ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। यहाँ पर सारे जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। साथ ही साथ जितनी एक्सरसाइजेज हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है बेसिक्स की और कॉम्प्रीहेंशन की, वो भी मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप इस कोर्स को कम्प्लीटली देखना, इस पूरी सीरीज को वॉच कर लेना, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टीयर 2 में सबसे बड़ी समस्या होती है प्रिपरेशन करने की। ठीक है, आपको पता तो है पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं ठीक से क्लियर होता। ठीक है, आप पढ़ने तो जाते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो इसमें मैं इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ। इस सीरीज़ के अंतर्गत आप क्या है, आप 24/7 अपने व्हाट्सएप डाउट पूछ सकते हो कभी भी व्हाट्सएप पर। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, डेली बेसिस पे 1 टॉपिक प्रोवाइड करूँगा जो आपको खुद से लिखना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डेली बेसिस पे टॉपिक्स दूंगा इस सीरीज़ के अंतर्गत, इस प्रैक्टिस कोर्स के अंतर्गत, जिसको आपको लिखना है और आपको विद इन टाइम लिखना होगा। मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, और साथ ही साथ आपकी कॉपी भी मैं खुद ही चेक करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सी गलतियां की हैं और कहाँ कहाँ पे उनको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉपी चेक करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से ही लाइव क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में आपकी कॉपीज़ को चेक किया जाएगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी जिस पे आपकी कॉपीज़ चेक होंगी। ठीक है, और जितने करेंट टॉपिक्स है वो सब हम लोग इस सीरीज़ के अंतर्गत कवर कराने वाले हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही साथ टीयर 2 एग्जाम होने तक ये जो है कोर्स है कंप्लीट चलेगा आपका। ठीक है, ये जो बैच है जस्ट आपको 1 टाइम पेमेंट करना है, और आपका जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे और हर रोज़ कुछ नया सीख पाओगे। साथ ही साथ सैटरडे संडे आप मुझे फ़ोन करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं सैटरडे संडे। ठीक है, और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं इस कोर्स के अंतर्गत, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको एक कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी जिसमें आपको डेली बेसिस पे टॉपिक लिखना होगा और आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली हमें पता तो होता है हमें क्या प्रिपेयर करना है, लेकिन कब कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पे एंड करना है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती। कौन सा टॉपिक तैयार करने हैं, ये सब चीज़ें आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत पता चलेगी। ठीक है, इस वजह से आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना। आपको काफ़ी सारा यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, और इनरोल कर सकते हो आप इस कोर्स को। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10। ठीक है, तो डिस्काउंट कोड आपका SG10 है, इस पर आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन करिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को करिए, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और RC में सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ये इस तरह से पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ 5 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले काम क्या कर सकते हो, आप 2 तरह की अप्रोच यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। पहले तो आप या तो रीड कर लो पूरा पैसेज, या फिर आप पहले क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको सर्च क्या करना है। ठीक है, लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम आपको पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा। एक बार फर्स्ट टाइम आप पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद दोबारा से जब आप पैसेज पढ़ोगे, आप फर्स्ट टाइम में आपको पता चल जाएगा कि पैसेज किस बारे में, क्या बताया जा रहा है पैसेज में, और उसके बाद जब दोबारा आप पढ़ोगे पैसेज को तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको सर्च क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स भी हाईलाइट किए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेरे हिसाब से लगे। मैं आपको इनकी मीनिंग्स भी बताता चलूँगा, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। Science and technology is dominating not only the psyche of humanity but also the whole biosphere on the earth.
ठीक है, यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो डोमिनेट कर रही है। डोमिनेटिंग का मतलब क्या है कि हावी होना किसी चीज़ पर, ठीक है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो ह्यूमन साइकी को, साइकी का मतलब क्या होता है, माइंड होता है। मैं आपको मीनिंग दिखाता चलूँगा साथ में। देखो साइकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैंने लिस्ट करके यहाँ दिए हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। साइकी का मतलब होता है द माइंड, योर डीपेस्ट फीलिंग एंड एटीट्यूड, यानी मन या चिंतन, चित्त, ठीक है। तो साइकी क्या है, मन की बात हो रही है यहाँ पे, मन को बोलते हैं साइकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरे का मीनिंग क्या हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, हमारी ह्यूमैनिटी के माइंड को बेसिकली कंट्रोल कर रही है। डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, ठीक है। बट ऑल्सो द होल बायोस्फीयर ऑन द अर्थ, ठीक है। केवल माइंड को ही नहीं कर रही, हमारी ह्यूमैनिटी के माइंड को ही नहीं कर रही, साथ ही साथ बायोस्फीयर को भी डोमिनेट कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। हाउ डज साइंस इन्फ्लुएंस सिविलाइजेशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन हैप्पीनेस, ठीक है। यानी साइंस जो है कैसे सिविलाइजेशन को प्रभावित कर सकती है और कैसे ये ह्यूमन हैप्पीनेस को प्रभावित कर सकती है, राइट। द ओरिजिनल कॉस्मिक इवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर वाज वन दैट प्रोमोटेड, सपोर्टेड, नरिश्ड, सस्टेन्ड एंड इनहेंस्ड लाइफ, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे कॉस्मिक इवोल्यूशन हुआ, जो ओरिजिनल कॉस्मिक इवोल्यूशन है बायोस्फीयर का, वो कैसे उसको प्रमोट किया गया, सपोर्ट किया गया, नरिश्ड हुआ और सस्टेन हुआ और इनहेंस्ड हुआ, जिससे लाइफ हुई, ठीक है। तो लाइफ वेंट ऑन एडिंग टू द इवोल्यूशन विद न्यूअर स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। अब लाइफ बढ़ती गई, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, इवोल्यूशन मतलब उत्पत्ति होती गई न्यू स्पेसीज और इकोसिस्टम्स की, इवन मोर ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट देन द वंस बिफोर, ठीक है। यानी कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट स्पेसीज जो हैं वो आगे बढ़ती गई, इनका डेवलप होता गया, इवोल्यूशन होता गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है इतना पैसेज में कि आप को यहाँ पर बताया गया कि कैसा इम्पैक्ट हुआ, कॉस्मिक इवोल्यूशन कैसे हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करेगी, थोड़ा सा ये बताया गया है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवर बायोस्फीयर accommodated a pleasant weather cycle and climate system to support these newer species, ठीक है। अब accommodated का मतलब क्या होता है, accommodated का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में रखना, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अकोमोडेटेड का मतलब होता है टू हैव इनफ स्पेस फॉर समबडी और समथिंग, यानी बैठने या ठहरने के लिए पर्याप्त सुविधा होना, या किसी चीज़ में कोई चीज़ होना, मतलब इनफ स्पेस होना। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा है हो ऑलरेडी, ठीक है। तो आवर बायोस्फीयर अकोमोडेटेड अ प्लीजेंट वेदर साइकिल एंड क्लाइमेट सिस्टम टू सपोर्ट दीज न्यू स्पेसीज, यानी हमारे बायोस्फीयर में क्या है कि एक प्लीजेंट वेदर साइकिल है, क्लाइमेट सिस्टम है, ताकि न्यूअर स्पेसीज को सपोर्ट कर सके, मतलब इतना स्पेस है कि इन सभी चीज़ों को वो सपोर्ट कर सके, राइट। कीपिंग एवरीथिंग इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी सभी चीज़ें जो है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक बेसिकली जो है बैलेंस में है, राइट। नाउ द बायोस्फीयर इज ओवरबर्डन एंड एलिंग, ठीक है। अब क्या हो गया है, पहले ये तो शुरुआत थी, जैसे जैसे डेवलप हुआ, अब क्या है, जो हमारा बायोस्फीयर है वो ओवरबर्डन है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस पर हावी हो रही हैं। एलिंग का मतलब वो उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। एलिंग का यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मीनिंग। एलिंग का मतलब होता है नॉट इन गुड हेल्थ और वीक, यानी कमज़ोर बना रही है, बीमार बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो ओवरबर्डन होने की वजह से जो हमारा बायोस्फीयर है वो कमज़ोर होता जा रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको बोला जा रहा है पूरा पैसेज में। इसके बाद देखो, सम ऑफ अवर इकोसिस्टम्स हैव ऑलरेडी कोलैप्स्ड, यानी कुछ हमारे इकोसिस्टम जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं, व्हाइल अदर आर एट डेथ्स डोर, यानी जो कुछ बचे हैं वो बिल्कुल मरने की कगार पर हैं। एवर इंक्रीजिंग पोल्यूशन coupled with over exploitation of natural resources and greenhouse gas emission is driving several species towards extinction, यानी जो एवर इंक्रीजिंग पोल्यूशन है वो क्या है, कपल्ड विद, यानी जुड़ता जा रहा है किसके साथ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है कई सारी स्पेसीज जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, राइट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें बताई जा रही हैं। बेसिकली बायोस्फीयर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है वो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। This phenomena that has occurred by itself and neither has been caused by human beings alone, यानी ये जो फिनोमिना है ये अपने आप से हुआ है, ठीक है, और इसको पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग के कारण ही नहीं हुआ है, यानी लोगों मतलब मानव के द्वारा ही ये पूरी तरह से निर्मित नहीं है, ये सेल्फ ऑकर्ड है, मतलब अपने आप से हुआ है ये, है ना।
बट इट इज डेफिनेटली हैज़ बीन स्पर्ड बाय सो कॉल्ड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पर्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ना किसी चीज़ का। ठीक है, मीनिंग मैं दिखा देता हूँ आपको। स्पर्ड जो है, स्पर्ड का मतलब होता है टू इंकरेज टू वर्क हार्डर और फास्टर, यानी अधिक मेहनत या तेजी से काम करने के लिए प्रेरित या बाध्य करना। मतलब एक तरह से इंस्टिगेट करना, इंकरेज करना और तेजी से किसी काम को करने के लिए, इसको स्पर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो स्पर्ड का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि डेफिनेटली है स्पर्ड बाय सो कॉल्ड एडवांसेस टेक्नोलॉजी, यानी ये जो बेसिकली डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ा है, तेजी से इंक्रीज हुआ है, किसकी वजह से, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से जो है ये तेजी से बढ़ रहा है। राइट, इसके अलावा देखो, इन दिस मिलेनियम वी नो लॉन्गर लिव इन अ बायोस्फीयर दैट आर इनहेबिटेंट ऑफ अ टेक्नोस्फीयर। ठीक है, अब देखो मिलेनियम का मतलब क्या होता है। मिलेनियम का मतलब देख लेते हैं। मिलेनियम 1000 ईयर्स को बोलते हैं। ठीक है, मिलेनियम होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी 1000 वर्ष की अवधि को बोलते हैं या सह शताब्दी को बोलते हैं। ठीक है, तो मिलेनियम यानी जिस शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर इन दिस मिलेनियम यानी जिस शताब्दी में हम रह रहे हैं, वी नो लॉन्गर लिव इन बायोस्फीयर, वी आर इनहेबिटेंट ऑफ अ टेक्नोस्फीयर, यानी हम टेक्नोस्फीयर में रह रहे हैं, ना कि बायोस्फीयर में रह रहे हैं। ठीक है, अब टेक्नोस्फीयर क्या है? अ टेक्नोस्फीयर इज एन इम्पेयर्ड बायोस्फीयर दैट हैज नो एफिनिटी विद वैल्यूज ऑफ लाइफ नॉर विद सस्टेनेबिलिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब टेक्नोस्फीयर क्या है? इम्पेयर्ड बायोस्फीयर है। इम्पेयर्ड मतलब खराब होना, खराब बायोस्फीयर है। ठीक है, जिसमें एफिनिटी नहीं, एफिनिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, तो एफिनिटी नहीं है किसके साथ? वैल्यू ऑफ लाइफ, और ना ही सस्टेनेबिलिटी है, ना ही इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। इसके बाद देखो, although technology has empowered civilization, it has also reduced it to being a mere tool of science and technology। यानी टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से एम्पावर करती है सिविलाइजेशन को, और इसकी वजह से इट ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है, इसने रिड्यूस किया है, बीइंग मेयर टूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक तरह से एक टूल रह के बन के रह गई है, यानी सिविलाइजेशन जो है बस एक टूल बन के रह गई है टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद देखो, and when the whole civilization tend technocratic, science and technology are bound to dominate, causing life to shrink। यानी इसी तरह से जब होल सिविलाइजेशन जो है टेक्नोक्रेटिक बन जाएगी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? डोमिनेट करने लगेगी, यानी हावी होने लगेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? जो लाइफ है वो श्रिंक होती जाएगी, यानी लाइफ कमी होती चली जाएगी, जीवन की कमी होती चली जाएगी। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली जो है टेक्नोलॉजी और साइंस का हावी होने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, द इंटेंसिफाइंग क्लाइमेट क्राइसिस इज बट अ सिम्टम्स ऑफ द बायोस्फीयर इलनेस एंड लाइफ ग्रेजुअल कोलैप्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंटेंसिफाइंग क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस जो बढ़ रहा है तेजी से, ये क्या है? सिम्टम्स हैं। ठीक है, बायोस्फीयर इलनेस के, यानी बायोस्फीयर जो है हमारा इल है, और लाइफ ग्रेजुअल कोलैप्स, यानी लाइफ जो है वो धीरे धीरे खत्म होने पे आ गई है। वी हैव रीच अ पॉइंट वेयर वी आर इनटॉलरेंट ऑफ एनीथिंग रिमोटली अनसाइंटिफिक इन आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां हम लोग इनटॉलरेंट हो चुके हैं हर चीज़ से। ठीक है, चाहे वो अनसाइंटिफिक हो एक तरह से, और जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ड है, कंटेम्प्रेरी वर्ड का मतलब क्या है? जो हमारा करेंट वर्ड है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है। राइट, तो ये पूरा आपको पैसेज यहाँ पे दिया गया था, और आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने आपको सारे वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट की मीनिंग दिखा दी, और आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बोला जा रहा है, साइंटिस्ट look for alternatives but even these solutions are sought in the same domain that have caused these problems। यानी साइंटिफिक जो है अल्टरनेटिव्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सोल्यूशन है वो क्या है? सेम डोमेन से आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती है। यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही आएगा, टेक्नोलॉजी और साइंस के कॉम्बिनेशन से ही आएगा, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ेगी। राइट, बट इन शॉर्ट वी आर स्टूइंग अ सूप ऑफ आवर ओन मेकिंग, यानी एक तरह से हम अपने ही लिए खुद का सूप बना रहे हैं। स्टूइंग का मतलब देख लो आप लोग, स्टूइंग का मतलब होता है बॉइलिंग स्लोली, यानी पकाना किसी चीज़ को। ठीक है, तो स्टूइंग भी याद रख सकते हो आप। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप लोग याद रख लेना। इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से जाके भी आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप नए हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो वॉट वुड बी मीनिंगफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन्स, यानी क्या मीनिंगफुल होगा ह्यूमन वेलफेयर के लिए?
नेचुरली समथिंग दैट वुड इंश्योर लाइफ, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि लाइफ को इनहेंस करे, इनहेंस लाइफ, ठीक है। सर्व टू इंटीग्रेशन इकोसिस्टम एंड क्लींस आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन बेसिकली बताया जा रहा है कि जो हमारे इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करे, साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करे, राइट। इनहेंसमेंट ऑफ लिट इंक्लूड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इनहेंसमेंट ऑफ लिट, लिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लिट मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है प्रोवाइडेड विद लाइट और लाइटनिंग, यानी ज्योतिषमय, ठीक है। ज्योतिषमय का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इनहेंसमेंट ऑफ लिट मतलब लोगों के अंदर ज्ञान की जागृति होनी चाहिए, ठीक है। लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए ताकि जो लोगों की लाइफ है वो बेटर हो सके और या फिर अलग हो सके, राइट। इफ लाइफ श्रिंक्स वी कैन नॉट ब्लॉसम, यानी अगर लाइफ श्रिंक होती है, लाइफ अगर कम होती है तो हम भी खिल नहीं पाएंगे, मतलब हम भी बढ़ नहीं पाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। लाइफ अगर खत्म होगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस पैसेज में बताया गया। इसके बाद देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय देमसेल्फ आर नेचुरल। साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है, न्यूट्रल है, बेसिकली न्यूट्रल, ठीक है। इट इज द वे वी यूज देम दैट हैज आइदर अ पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, अपने आप तो न्यूट्रल है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, पॉजिटिवली यूज करते हैं, निगेटिवली यूज कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ या फिर एनवायरनमेंट पे होगा, राइट। And when we use science in a manner that increases unsustainability and unhappiness in our lives, how can we really blindly on science for our happiness, ठीक है। यानी कि अगर इसी तरह से हम साइंस का उपयोग करेंगे अनसूटेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और अनहैप्पीनेस के लिए, तो हम कैसे ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हैं साइंस पर अपनी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा पैसेज था, साइंस के ऊपर ही मोस्टली ये पूरा पैसेज आपको बताया गया था। और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस पैसेज को। थोड़ा सा पैसेज पढ़ने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब आप खुद से इसको पढ़ोगे, खुद से आपको करोगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे को एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है ना। तो अब आप मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। वर्ड्स भी सारे आप लोगों ने सीख लिए, जो नए वर्ड्स थे इनको देख लेना आप, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ये पूरी पीडीएफ में शेयर करूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से हैं, हम क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर एंड टेक्नोस्फीयर। बायोस्फीयर और टेक्नोस्फीयर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये कहाँ पे था, शुरुआत में था, हम लोगों ने रीड किया था जहाँ पर टेक्नोस्फीयर की बात हो रही थी। देखो बायोस्फीयर क्या है, ये बायोस्फीयर का आंसर है। और बायोस्फीयर अकोमोडेटेड प्लीजेंट वेदर साइकिल, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट सिस्टम टू सपोर्ट न्यूअर स्पेसीज, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। मैंने हिंट दे दिया आपको कि कहाँ पर इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर एंड टेक्नोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर आपको मिल गया, टेक्नोस्फीयर भी अगले पेज पे है। अब आप लिखोगे कैसे, अपने शब्दों में लिखना है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, बायोस्फीयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। जो चीज़ दी हुई है उसके रिगार्डिंग ही आप लिखोगे, अपनी तरफ से, अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है साइकिल बायोस्फीयर अकोमोडेट्स, इसके अंदर क्या क्या है, सपोर्ट न्यूअर स्पीसीज, एवरीथिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि बायोस्फीयर जो है क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई जा रही हैं, ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेज जो है वो यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बताया जा रहा है, तो वही आप लिख सकते हो, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन के बारे में ही बात हो रही है और न्यूअर स्पेसीज की बात हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर आंसर में लिखोगे कि बायोस्फीयर जो है नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स, एनिमल्स और अदर स्पेसीज का। द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स लिव इन हार्मनी विद द क्लाइमेट अराउंड, यानी जो क्लाइमेट है उसके अराउंड जो है हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स रहते हैं। आर टेक्नोस्फेयर इज आर बायोस्फेयर दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विदाउट सस्टेनेबिलिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी जो टेक्नोस्फेयर है वो क्या है, एक बायोस्फेयर है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा, और जिसमें अनसस्टेनेबिलिटी भी नहीं है और ना ही इवोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो टेक्नोस्फेयर है ना, वो आपको यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था टेक्नोस्फेयर, अ टेक्नोस्फेयर इज एन इम्पेयर्ड बायोस्फेयर, ठीक है। तो इम्पेयर्ड बायोस्फेयर मतलब जो खराब किया हुआ बायोस्फेयर है, तो उसी को आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो कि जो डिस्ट्रॉय कर रहा है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, वो बायोस्फेयर ही क्या कहलाएगा, टेक्नोस्फेयर कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ पाए होंगे आप लोग, कैसे आपको क्वेश्चन से ही जो आपको पैसेज दिया उससे ही आंसर बनाना है, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है, राइट।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाउ डिड द बायोस्फीयर इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैसे इवॉल्व हुआ, ये फर्स्ट पेज में ही बेसिकली हमें बताया जा रहा है। यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये है द ओरिजिनल कॉस्मिक एवोल्यूशन जो है बायोस्फीयर वाज promoted, supported, nourished, sustained and enhanced life. Life went on adding to evolution with newer species and ecosystem and even more beautiful and vibrant than the ones new before. ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पर बताया गया इसके रिगार्डिंग, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो अपने शब्दों में कि when cosmic evolution happened, biosphere supported and promoted the growth of species. ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। As life continued, more and more newer species and ecosystem evolved. ठीक है, जैसे लाइफ बढ़ती गई वैसे वैसे नई स्पेसीज और न्यू इकोसिस्टम जो है इवॉल्व हुए। Our biosphere also evolved and created the right weather and climate to support the new species. ठीक है, यानी बायोस्फीयर भी इवॉल्व हुआ और जिसने राइट वेदर और क्लाइमेट सपोर्ट जो कि न्यू लाइफ को करे ऐसा क्रिएट किया। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट आंसर होगा, इसको लेकर के अपने हिसाब से ही आपको लिखना है इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ हैज दिस इक्विलिब्रियम गॉट डिस्टर्ब नाउ, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे हुआ। ठीक है, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको आंसर पे डायरेक्ट आता हूँ। टुडे मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम हैव कोलैप्स। ठीक है, अभी यहाँ पर बताया गया था कि ज़्यादातर जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। मैनी स्पेसीज हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ से आप इसको लोगे। जो इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है एवर इंक्रीजिंग पोल्यूशन के कारण जो है इकोसिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स लिखा हुआ है, अदर वाइल अदर आर डेथ डोर। ठीक है, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपने लैंग्वेज में आपको सिंपली लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि टुडे जो मोस्ट इकोसिस्टम है कोलैप्स हो रहे हैं और कई स्पेसीज जो है डिसअपियर्ड हो गई है अर्थ पर। दिस हैज़ हैपेंड ड्यू टू इंक्रीजिंग पोल्यूशन, ये पोल्यूशन की वजह से हुआ है। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये किसकी वजह से हो रहा है। बेसिकली जो है यहाँ पर जो था अभी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन हाउस गैसेज और पोल्यूशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें दी गई हैं, तो वही आप यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन और यहाँ पर जो है पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन आपका ग्रीन हाउस गैसेस में आ गया। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेंशन था क्वेश्चन में, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है मैन नीड्स टू यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ सेंसिबल मैनर, इलैसुडेट। ठीक है, मतलब इसको क्लैरिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कंक्लूजन था यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप, जो कंक्लूजन दिया गया था उसमें यही बताया गया है कि अगर हम इसको बेटर अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूट्रल है, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव और निगेटिवली, वही हमारी लाइफ या इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखनी है कि बाय इटसेल्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ नाइदर गुड नॉर बैड। ठीक है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, ना तो बैड है ना कि तो गुड है अपने आप से। इट इज़ टोटली डिपेंड्स हाउ वी यूज़ देम फॉर आवर नीड्स, यानी हम उसको कैसे यूज़ करते हैं अपनी नीड के लिए। ठीक है, हाउ वी यूज़ देम की जगह आप इट भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, तो हाउ इट इज़ टोटली डिपेंड हाउ वी यूज़ इट फॉर आवर नीड्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। इफ़ वी यूज़ इट टू इंक्रीज इंस्टेबिलिटी, अगर हम इंस्टेबिलिटी इंक्रीज करने के यूज़ करेंगे देन इट विल क्रिएट अनहैप्पीनेस अराउंड अस, तो अनहैप्पीनेस हमारे चारों तरफ फैलेगी। वी कैन नॉट ब्लाइंडली रिलाई ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली फॉर आवर हैप्पीनेस। ठीक है, नहीं ब्लाइंडली हम रिलाई नहीं कर सकते साइंस एंड टेक्नोलॉजी से को अपनी हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सब बिल्कुल आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हो, बहुत ही साधारण शब्दों में, और इस तरह से आप इसका आंसर लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ठीक है, अब आपने पैसेज पढ़ा, आपको पता है सारी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और बायोस्फीयर से रिलेटेड है। बायोस्फीयर का जिक्र सबसे ज़्यादा बार हुआ है, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर को कैसे प्रभावित कर रहा है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर ही सारी बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका टाइटल अपने हिसाब से कुछ और भी दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा टाइटल इसके अपने हिसाब से लगता है आप सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि इसका सही टाइटल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो टाइटल है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस आवर नेचुरल बायोस्फीयर। ठीक है, ये मेरे हिसाब से है, बाकी आप अब लोग अपने हिसाब से भी सजेस्ट कर सकते हो। सभी लोग सजेस्ट करिएगा, मैं देखता हूँ किसका सबसे बेहतर आता है या किसका सबसे बढ़िया
टाइटल रहता है। ठीक है, आप सभी लोग भी सजेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो आई होप आज का पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और इसको इसी तरह से तैयार करिए। इस पूरी सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे और प्रीफिक्स राइटिंग के लिए मिलेगी। ऐसे में आपको 100+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनको आप तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम में जैसा भी टॉपिक मिलेगा आप आसानी से कर पाओगे। और ये सभी टॉपिक आपको विदिन 400 वर्ड्स की लिमिट में मिलेंगे आपको इस बुक में, तो आप सभी टॉपिक्स को बढ़िया से तैयार कर पाओगे। और 60+ यहाँ पर प्रैक्टिस के सेट आपको प्रीफिक्स राइटिंग की बुक में मिल जाएंगे, तो इनको भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हो, राइट। और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे बुक्स को ले सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और आप कोई सजेस्ट करना चाहते हो, आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी, राइट। तो इस वजह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।